निंजा कामुई एपिसोड नंबर 7। इस एपिसोड की शुरुआत एमा से होती है। एमा पास्ट में हिगान के बारे में सोच रही हुई होती है। हिगान इतना काबिल है कि वो बिना किसी संकोच के हमला कर सकता है और यही चीज उसको सबसे ताकतवर बनाती है। इसके बाद हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हिगान कामुई सूट पहनकर बाहर आ चुका था और कामुई सूट पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। ये सब हिगान को यामाजी और बाकी के मेंबर देख रहे हुए होते हैं। हिगान को कामुई सूट में देखकर निंजा बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था, एक तुम ही हो जो मुझे बराबर की टक्कर दे सकता है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। ये बोलकर निंजा हिगान पर हमला कर देता है। तभी हिगान उसे जोर से एक किक मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि एमा बिल्कुल ठीक है। निंजा एमा को मार पाता इससे पहले ही हिगान वहाँ पर आ चुका था। इस वजह से एमा की जान बच चुकी थी। हिगान अपनी दोनों स्वॉर्ड निकालकर निंजा के पास आ जाता है। तभी निंजा हिगान पर अपने मुंह से सरप्राइज अटैक कर देता है, लेकिन हिगान उसे डॉच कर लेता है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। निंजा हिगान पर लगातार हमले शुरू कर देता है, लेकिन हिगान बड़े ही आराम से सभी हमलों को डॉच कर देता है। आगे निंजा कुछ डेंटिकल से हिगान पर हमला करता है, लेकिन हिगान की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से हिगान सारे डेंटिकल्स को डॉच कर लेता है। हिगान निंजा के हमलों को महसूस कर पाता है, जिस वजह से कामुई सूट और तेजी से परफॉर्म करने लगता है और उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि निंजा देखकर परेशान हो जाता है। निंजा अपनी पूरी पावर से हिगान पर आग बरसाने लगता है, पर हिगान उस आग को चीरते हुए जाकर निंजा के छाती में अपने तलवार घुसा देता है, जिस वजह से निंजा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसका सूट तबाह हो जाता है। आगे निंजा कहता है, मैं तो तुम्हें एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाया। तो यही होती है असली निंजा की ताकत। पर तुम्हें पता है, मुझे इस चीज का जरा भी पछतावा नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मुझे लड़ाई में इतनी खुशी कब मिली थी। तो क्या कहते हो, चलो साथ में नर्क चलते हैं। ऐसा बोलकर वो एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, जिसके चपेट में निंजा और हिगान दोनों आ जाते हैं। पर हिगान कामुई सूट की वजह से इतना फास्ट हो चुका था कि वो निंजा को सही सलामत सूट के बाहर निकाल लेता है। आगे हिगान निंजा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी मौत इतनी जल्दी और आसान नहीं होगी। निंजा कहता है, मेरे तो एल लग गए। अगले सीन में हम उस निंजा के कटे हुए सर को देखते हैं। आवजा कंपनी के सीईओ की सेक्रेटरी उसे अपने हाथ पर उठाकर कहती है, जरूर हिगान हमें कोई वार्निंग दे रहा है। आवजा के सीईओ को तो उस निंजा की मौत का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो हिगान को नया सूट मिल गया ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है। आगे वो कहता है, मुझे बस हिगान के सूट का डेटा मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। क्या कोई तरीका है जिससे हम हिगान से समझौता कर पाए? इस पर उसकी सेक्रेटरी डिली कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई समझौता करने के मूड में होगा। आगे सीईओ कहता है, क्या हम उसे पैसे देकर खरीद सकते हैं? तुम्हें पता है ना, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। ये सब सुनकर यामाजी वहाँ से उठकर जाने लगता है। जाते हुए वो कहता है, हमें अपने प्लान को तेज करना होगा। मुझे बस हमारे मकसद की चिंता है। फिर हम हिगान और एमा पर शिफ्ट हो जाते हैं। एमा हिगान से कहती है, चिंता मत करो, वो कुछ देर के लिए हमला नहीं करेंगे। हमने निंजा को मार दिया है। जब तक उन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल जाता जो तुम्हें खत्म कर सके, तब तक वो लोग कुछ नहीं करेंगे। आगे हम जाय को देखते हैं, जो एक बुसोकू गियर के आगे खड़ा हुआ होता है। आगे हम जाय और यामाजी को देखते हैं। यामाजी जाय से कहता है, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि जापान में आसमान कैसा दिखता है? उड़ते हुए पक्षियों को घर की जरूरत नहीं होती, उनकी आंखों में केवल दूर पहाड़ियों की रिफ्लेक्शन होती है। वो इसी बात को ध्यान में रखकर आसमान में उड़ते हैं। अब केवल 2 लोग बचे हैं। यामाजी की बात सुनकर जाय घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, मैं दुनिया के आखिरी छोर तक तुम्हारा हुक्म मानूंगा मास्टर। फिर यामाजी कहता है, अब मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए, उसकी मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी है। इसके बाद हम हिगान और एमा पर शिफ्ट हो जाते हैं। एमा हिगान से कहती है, इस तरह मुझ पर डोरे मत डालो, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मुझे शादीशुदा मर्द पसंद नहीं। फिर हिगान उससे कहता है, आखिर मारी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? जिस पर एमा उससे कहती है, उसी ने मेरी जान बचाई थी, मैं जहाँ भी हूँ ये सब उसी की वजह से हूँ। आगे हमें एमा के बारे में कुछ दिखाया जाता है, जहाँ वो एक मिशन पर एक आदमी को मार चुकी थी। तभी उसे मारी आकर पकड़ लेती है। हमें बताया जाता है कि मारी एमा का टेस्ट ले रही थी, जिसमें एमा पास हो जाती है और वो दोनों पार्टनर्स की तरह काम करने लगते हैं। एमा के लिए मारी एक आइडियल निंजा की तरह होती है। उस समय जाय, मारी और हिगान को सभी निंजाओं में से सबसे बेस्ट मानते थे। इन्हीं तीनों में से एक आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनने वाला था। आगे हम एमा को देखते हैं, जो हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क लगाई हुई होती है। मारी एमा से कहती है, तुम हमेशा अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगाती हो? जिस पर एमा उससे कहती है, जब मैं छोटी थी तो एक एक्सीडेंट में उसका पूरा चेहरा खराब हो गया था, जिस वजह से उसके माता पिता उसे वहीं छोड़कर वहां से चले गए थे। फिर मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर लिया। उस समय का निंजाओं का लीडर एमा से कहता है, तुम्हारा चेहरा खराब हो चुका है, इसीलिए तुम्हें एक निंजा बनना चाहिए और तुम खुद को जैसे चाहो वैसे बदल सकती हो।
निंजा लीडर की बात सुनकर एमा बहुत खुश हो जाती है। आगे वो अपना चेहरा बदल लेना सीख जाती है। फिर हम मारी और एमा पर शिफ्ट हो जाते हैं। मारी एमा का मास्क हटाती है और एमा से कहती है, तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, आखिर इसी वजह से ही तो तुम इतनी काबिल निंजा बनी हो। अगले सीन में हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। एमा हिगान से कहती है, मारी की वजह से ही मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। वो बेहतरीन निंजा होने के साथ ही एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। आगे हम फिर से एमा की मेमोरीज दिखाई जाती है, जिसमें मारी एमा से कहती है, मैं जाय और हिगान के साथ ही बड़ी हुई हूँ। जब से हम छोटे थे तब से हम साथ में ही ट्रेनिंग करते हैं। वो दोनों भी दिल के बहुत अच्छे हैं। जिस पर एमा उससे कहती है, एक निंजा दूसरे निंजाओं के साथ अटैच नहीं हो सकता, ये निंजा कोड के खिलाफ है। आखिर में फीलिंग ही एक निंजा को मार देती है। इस पर मारी एमा से कहती है, जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई मैं एक ऐसे पहाड़ की कामना करती हूँ जिसे बदलाव ने कभी छुआ नहीं। आगे मारी एमा को अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाती है। मारी कहती है, इस सीक्रेट टेक्निक की वजह से मैं किसी भी आदमी को कुछ देर के लिए मरा हुआ घोषित कर सकती हूँ। दुनिया को ऐसा लगेगा कि वो इंसान मर चुका है। मैं ये टेक्निक तुम्हें पास करना चाहती हूँ। जिस पर एमा उससे कहती है, पर हमें तो बताया गया था कि अपनी सीक्रेट टेक्निक किसी को नहीं बताना है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल की क्यों न हो जाए। जिस पर मारी उससे कहती है, मैं ये इसीलिए कर रही हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें इस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। आगे एमा कहती है, वो मेरे जिंदगी के सबसे खुशी के पल थे, पर इसके बाद सब कुछ बदल गया। आगे हम देखते हैं कि यामाजी यूएस मिलिट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और अपने साथ निंजाओं को लेकर यूएस आ जाते हैं। यामाजी के निंजा यूएस मिलिट्री को ट्रेन करना शुरू करते हैं, जिस वजह से कुछ निंजा यामाजी पर नाराज थे। एक दिन एमा यामाजी को अपनी रिपोर्ट देती है। यामाजी एमा से पूछता है, क्या तुम बता सकती हो निंजाओं के लिए उनका प्राइड क्या है? इस पर एमा कहती है, जापान की रक्षा करना। जिस पर यामाजी कहता है, क्या होगा अगर जापान पूरी तरह से मिट जाए, तो उस केस में निंजाओं का क्या होगा? इसके कुछ समय बाद निंजा लीडर बहुत ही बीमार रहने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर यामाजी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने लगता है, पर कुछ निंजा इस बात पर खुश नहीं होते। आगे एमा मारी से कहती है, आजकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हें अब ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनना चाहिए और हम सबको लीड करना चाहिए। जिस पर मारी एमा से कहती है, बच्चों जैसी बातें मत करो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर एमा चौंक जाती है। मारी कहती है, मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैंने निंजाओं के कोड को तोड़ दिया है, इसीलिए मेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अगले सीन में ईगान और मारी अपनी फैमिली बसाने की प्लानिंग कर रहे हुए होते हैं। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि निंजाओं के लीडर की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद यामाजी सभी निंजाओं को बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अब जापान के रूल्स को फॉलो नहीं करेगी और बड़ी ताकत के साथ काम करेगी। जो भी निंजा इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा उसे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। 3 निंजा यामाजी के इस ऑर्डर का विरोध करते हैं और उनमें से 2 यामाजी पर हमला कर देते हैं, जिस पर यामाजी अपनी पावर से उन दोनों का गला पकड़ लेता है और तलवार लेकर उन दोनों को बीच से काट देता है। ये सब देखकर सभी निंजा डर जाते हैं। ये देखकर कुछ निंजा को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो यामाजी के खिलाफ कुछ भी करने में नाकामयाब हो जाते हैं। आगे यामाजी कहता है, मैं एक असली निंजा हूँ, जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक मैं मेरे निंजाओं को कभी मरने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद कुछ निंजा यामाजी का विरोध करते हैं और उसे मारने के लिए प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन सीनियर निंजा उन्हें मना कर देता है। वो सभी निंजाओं से कहता है, अगर हमने यामाजी के साथ लड़ाई की तो हम सभी मारे जाएंगे, इस तरह हम निंजाओं का वजूद खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से भाग जाएंगे। अगर हम जिंदा रहे तो अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक दूसरों तक पहुँचाएंगे, जिससे निंजाओं का वजूद कभी भी खत्म नहीं होगा। सीनियर निंजा की बात सुनकर बाकी के निंजा मान जाते हैं। फिर हम मारी को देखते हैं, जो सीनियर निंजा के पास आती है और उसे एक डिवाइस देती है। ये वही डिवाइस है जिस वजह से हम अपनी पहचान को छुपा सकते हैं। मैं इस पर बहुत दिनों से काम कर रही थी। ये डिवाइस हमें यहाँ से भागने में और छुपने में मदद करेगा, इसे ले लो। इसके बाद निंजा मारी को शुक्रिया कहता है और अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहता है। आगे जब मारी वहाँ से जा रही हुई होती है तब एमा उसे रोकती है। एमा मारी से कहती है, ऑर्गेनाइजेशन के पुराने लीडर ने उसे एक काम दिया था। वो मिशन ये था कि वो मारी पर नजर रखे कि वो अच्छी निंजा लीडर बनने के लिए लायक है या नहीं। अगर वो वर्दी नहीं है तो उसे वहीं मार दिया जाए। जिस पर मारी एमा से कहती है, मुझे तो ये पहले से ही पता था जब से हम मिले हैं। आगे एमा मारी से कहती है, प्लीज उस बच्चे को जाने दो और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आओ एक निंजा की तरह। लेकिन मारी एमा से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। आगे मारी एमा से कहती है, तुम अपनी असली पावर छिपा रही थी। इस पर एमा कहती है, लोगों को धोखा देना और उनसे झूठ बोलना, यही मेरी असली पावर है। आगे वो कहती है, तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, मुझे तो अपने माता पिता का चेहरा भी याद नहीं, और अगर मैं जब भी उन्हें याद करने की कोशिश करती हूँ तब मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है। कुछ ही देर में एमा मारी को हरा देती है। आगे एमा कहती है,
तुम अभी जीत जाती अगर तुम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करती। इस पर मारी कहती है, क्या तुम मुझे मार दोगी? इस पर एमा कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगी। मैं एक निंजा की तरह जीना चाहती थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आप पहले की तरह नहीं रही। पर अब सब कुछ बदल रहा है। अगर मैं यहाँ से भाग भी गई, मुझे सारी जिंदगी छुपकर जीनी होगी। मैं ऐसी जिंदगी कभी जीना नहीं चाहूंगी, इसीलिए मैं एक निंजा की तरह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर एमा अपने आप को तलवार मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मारी आकर उसे बचा लेती है और उससे कहती है, निंजाओं के पास इमोशन नहीं होते, इसीलिए वो परिवार को नहीं समझ सकते। लेकिन ये बच्चा मुझे एक परिवार दे रहा है और यही मेरे लिए नई वजह है जीने के लिए। इमोशन निंजाओं को नहीं मारते, बल्कि ये उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं। प्लीज तुम खुद को मत मारो, मैं तुम्हें हमेशा से ही अपनी परिवार का हिस्सा मानती थी। मारी की ये सब बातें सुनकर एमा रोने लगती है। इसके बाद एमा कहती है, मैं यही ऑर्गेनाइजेशन में रहूंगी यामाजी के साथ, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में रहकर उन पर नजर रख सके और अपने साथियों की मदद कर पाए और आने वाले खतरों से मारी को बचाती रहे। आगे एमा FBI ज्वाइन कर लेती है और माइक की पार्टनर बन जाती है। दूसरी तरफ मारी और हिगान अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगते हैं। अगले सीन में हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। आगे एमा कहती है, जब भी मारी लड़ती थी तब वो किसी न किसी को बचाने की कोशिश करती थी, इसीलिए मेरी नज़र में मारी एक असली निंजा थी और इसीलिए मैं भी मारी की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में थी तब मैं यामाजी के बारे में कुछ जानकारी जुटा रही थी। आगे वो कहती है, यामाजी अपने मास्टर प्लान को अंजाम दे रहा है। हम देखते हैं कि यामाजी और आउजा कंपनी का CEO एक बिजनेसमैन के साथ डील कर रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।